अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो इस व्लॉग में मैं आपको लेके जाने वाला हूँ दुबई की बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल प्लेस पे, जिसका नाम है एक्सपो सिटी। तो आज की व्लॉग में हम एक्सपो सिटी जा रहे हैं। तो जिसमें सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक्सपो स्टेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाईटेक और अट्रैक्टिव है। इसके बाद जैसे ही एक्सपो सिटी के अंदर एंटर होते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ एक्सपो की क्रिएटिव कैलीग्राफी। और सबसे मेन बात जो है एक्सपो के पवेलियन। एक्सपो में हर मुल्क का एक अलग पवेलियन बनाया गया है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। उसके अलावा एक्सपो के जो फूड ट्रक हैं, एक्सपो ट्रेन, टैक्सीज़, इसके अलावा अलवसा स्टेज, जो अलवसा स्टेज है उसको देखने का मुझे बहुत मज़ा आया है। उस पर जो होने वाला लाइट शो है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और माइंड ब्लोइंग था। विजिटिंग एक्सपो में जो मेरा एक्सपीरियंस है वो 10/10 है। तो चलिए, जो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर कर दें, और जो सब्सक्राइब का बटन है उसका भी
सो गाइस, मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि जो एक्सपो का स्टेशन है वो बिल्कुल लास्ट में है। तो जैसे ही हम एक्सपो के करीब पहुंचते गए हैं तो ट्रेन के अंदर जो रश था वो बिल्कुल कम होता गया है। पहले हमारे पास सीट भी नहीं थी, अब मैं ये देखें बिल्कुल खुला होकर बैठा हूँ और कोई भी रश नहीं है। जब हम एक्सपो स्टेशन के बिल्कुल करीब पहुँचे थे तो पूरी ट्रेन में मैं और मेरे 2 कज़न थे, उसके अलावा कोई भी नहीं था। सो गाइस, ये देखें अब हम पहुंच आए हैं मेट्रो स्टेशन के अंदर, जो कि एक्सपो का स्टेशन है। तो एक्सपो का स्टेशन जब एक्सपो हुआ था तो पूरी दुनिया से यहाँ लोग आए थे। तो दुबई की जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक्सपो स्टेशन पे बहुत ही ज़्यादा खर्चा किया था। तो ये अब एक्सपो स्टेशन से बाहर निकलने के बाद हम आ गए हैं एक्सपो के अंदर। एक्सपो 2020 का जो बाहर का व्यू है वो ये सामने वाला है जो मैंने अभी आपको दिखाया है। सो गाइस, जो अलवसल स्टेज है उससे बाहर ही तमाम जो कंट्रीज़ हैं उनके फ़्लैग लगाए गए हैं जो सामने आपको दिखाई दे रहे हैं। और इन सब फ्लैग में से मैंने जो हमारे मुल्क पाकिस्तान का फ़्लैग है वो ढूंढने की कोशिश की है। तो ये देखें सामने पाकिस्तान का फ़्लैग भी खड़ा है। सो गाइस, ये देखें एक साइन बोर्ड लगा हुआ है जिसकी राइट साइड पे जो वो बता रहा है कि पुलिस स्टेशन है, और उससे पीछे जाएं तो जो है एक प्लाजा है, और अगर हम फ्रंट वाली साइड पे जाएं तो सामने ही अलवसल स्टेज है। तो अलवसल स्टेज के अंदर जब हम गए थे तो रात के टाइम जो है वो लाइव शो हो रहा था, जो कि जिसमें लाइट वगैरह का शो हो रहा था, तो जो बहुत ही माइंड ब्लोइंग और अट्रैक्टिव था। तो ये जो है पूरे एक्सपो का जो नक्शा है वो दिखाया गया है, जिसमें जो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के पवेलियन है, उसके अलावा जो फूड ट्रक टैक्सीज़ जो रास्ते बनाए गए हैं, सब कुछ जो है क्लियरली बताया गया है ताकि जो न्यू इधर आते हैं उनको इसमें थोड़ी सी हेल्प हो जाए। तो गाइस, यहाँ एक छोटा सा जो फाउंटेन शो है वो हो रहा है। इसके बाद हम आगे चलते हैं जो अलवसल स्टेज है उसके अंदर। तो यहाँ हम पहुँचे थे दिन के शाम को 4 बजे। तो जो अलवसल स्टेज का जो शो होता है लाइट शो, वो तकरीबन रात 7 बजे शुरू होता है। तो अभी जो है मुख्तलिफ़ कंट्री के जो पवेलियन है हम वो घूमते हैं। उसके बाद जैसे ही रात हो जाएगी तो अलवसल स्टेज का जो लाइट शो है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये सामने गाइस जो है यूएई का पवेलियन है जो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये यूएई का पवेलियन है। तो जब अनफॉर्चुनेटली जब हम यहाँ आए हैं तो जो दुबई की गवर्नमेंट है, पता नहीं क्या वजह है, उन्होंने जो मुख्तलिफ़ कंट्री के पवेलियन है उनको बंद किया हुआ था। तो मैं आपको जो पवेलियन है वो अंदर से नहीं दिखा सकता, जो बाहर से जो भी जिस कंट्री का पवेलियन है मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए हम इससे थोड़ा आगे चलते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया था क्रिएटिव कैलीग्राफी, तो ये यूएई की क्रिएटिव कैलीग्राफी है एक्सपो की। तो ये सामने देख लें। उसके बाद ये सामने एक फूड ट्रक खड़ा है और जगह जगह पे इन्होंने एक कैंटीन वगैरह लगाई हुई है। तो इस टाइम जब हम आए थे रश बिल्कुल भी नहीं था, बहुत ही कम जो लोग हैं यहाँ आए हुए थे। सो गाइस, ये देखिए सामने जो अलबैक है उसकी एक ब्रांच यहाँ ओपन की गई है। और इससे थोड़ा हम आगे अब हम जा रहे हैं जो पाकिस्तान का पवेलियन है उसको देखने। हमें रास्ता मालूम नहीं था, तो जो एक्सपो का इन्होंने नक्शा बनाया हुआ है मैप, तो उसको हमने फॉलो करके जो दुबई का पवेलियन है उसको ढूंढ लिया है। तो चलिए हम वहाँ जाते हैं। वहाँ जाने से पहले मैं अब आपको दिखाता हूँ यूक्रेन का जो पवेलियन है। तो ये सामने यूक्रेन का पवेलियन है, इसको भी आप देख लें। और उससे थोड़ा अगर हम आगे जाएं तो ये सामने एक जिम खाना बनाया गया है, तो इसको भी आप देख लें। और उससे थोड़ा आगे ये देखें इन्होंने रोबोट वगैरह, इसका मुझे नहीं पता क्या बनाया हुआ है। और इससे थोड़ा आगे जाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ पाकिस्तान का पवेलियन। तो ये हमारे सामने जो शो हो रहा है ये अट्रैक्टिव लुक देने वाला पाकिस्तान का पवेलियन है। तो एक्सपो के अंदर जितने भी कंट्री के पवेलियन बनाए गए हैं, सबसे प्यारा पवेलियन जो है मुझे पाकिस्तान का लगा है। ये बाहर से कलरफुल था और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। सो गाइस, पाकिस्तान के पवेलियन की सैर करने के बाद नमाज मगरिब का टाइम हो गया था, तो हमने सोचा कि नमाज अदा करके उसके बाद जो एक्सपो के बाकी पवेलियन रहते हैं उनकी सैर करते हैं। तो यहाँ हम जो वज़ू खाना था उसके अंदर आ गए हैं। यहाँ मैंने और मेरे जो कज़न हैं उन्होंने वज़ू बनाया है
और वज़ू बनाने के बाद हम अंदर जाते हैं, नमाज़ अदा करते हैं मगरिब की। तो मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद बाकी की जो वीडियो है वो मैं आप गाइस पाकिस्तान का जो पवेलियन है उसको देखने के बाद हम थोड़ा आगे जाते हैं और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ सऊदी अरेबिया है उसका पवेलियन, और जो चाइना है उसका पवेलियन भी आपको दिखाता हूँ, और मिस्र वगैरह जो है सबके पवेलियन जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। और उसके बाद जब भी लोग एंड हो जाएगा तो हम अपने रूम पे चले जाएंगे। तो ये सामने एक रोबोट खड़ा है, एक कार्टून टाइप का, तो ये देखें। और उससे थोड़ा सा हम आगे जाते हैं तो ये तो गाइस ये है अलवसा स्टेज। तो मैंने आपको बताया था रात के टाइम इसके ऊपर जो लाइट का शो होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये शो कितना प्यारा है।